साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दास का एक बार फिर से प्यार भरा धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर विचार। साध संगत जी, एक पड़ोस के एक गांव में रचना नाम की बहन जी थी। निरंकारी से पहले संसारिक में थी, खूब पूजा पाठ करती रहती थी। साध संगत जी, छठ पूजा आने वाला था। एक दिन की बात है, रचना बहन जी के मोबाइल पर फ़ोन आया उनकी बहन का, और फ़ोन पे उनकी बहन बोली, बहन हमारे घर चले आना, हम छठ पूजा कर रहे हैं। रचना बहन बहुत खुश हुई, बोली बहन मैं आ जाऊंगी। साध संगत जी, बहन जी छठ के 2 दिन पहले ही बहन के घर पहुंच गई। साध संगत जी, उनके बहन के घर के बगल में एक महात्मा जी के घर पर निरंकारी सत्संग हो रहा था। साध संगत जी, महात्मा जी ने अपने पड़ोस में सभी को बोल दिए थे, दास के घर पर सत्संग रखा गया है, आप सब लोग आइएगा, लंगर प्रसाद खाकर जाइएगा। रचना बहन जी की बहन बोली, बहन मैं तो छठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तुम चली जाओ। रचना बहन जी ने निरंकारी महात्मा के घर सत्संग करने चली आई। साध संगत जी, सभी संत महात्मा अपनी अपनी बात गीत और विचार के माध्यम से रख रहे थे। बहन जी को बहुत आनंद मिल रहा था। साध संगत जी, सत्संग समाप्त हुआ और महात्मा जी ने बहुत विनम्र भाव से बोले, जितने आप लोग सत्संग में आए हैं सभी लंगर प्रसाद खाकर जाना। रचना बहन जी भी लंगर प्रसाद खाकर घर लौट आई। साध संगत जी, सत्संग में रचना बहन जी को विचार का एक शब्द उनके दिल की गहराइयों में बैठ गया। बहन जी का जीवन ही बदल गया। साध संगत जी, सत्संग का शब्द था कि हम सब एक पेड़ के पत्ता को पूजते हैं, तो हम किस किस पत्ती को पूजेंगे। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी एक एक पत्ता पूजते पूजते। क्यों ना हम उस पेड़ को ही पूजे जो सारे पत्ते पेड़ से ही जुड़े हैं। साध संगत जी, ये बात बहन रचना बहन जी को इतना प्रभावित किया कि बहन जी ने ठान ली कि हम निरंकारी मिशन में चल के ज्ञान लेकर हम भी निरंकारी हो जाएंगे। साध संगत जी, रचना बहन जी ने अपनी बहन के घर छठ पूजा बिताकर आई और संत समागम में जाकर ज्ञान लेकर बहन जी निरंकारी हो गई। साध संगत जी, दास का विचार कैसा लगा आप सब कमेंट करके बताइएगा, और दास का चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।